Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is force on a moving charge in a magnetic field. आज के इस टॉपिक में हमने बताना है, बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज जब भी हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे। यानी हमने यहाँ पर ये बताना है कि हमारे पास मूविंग चार्जेस हैं, यानी एक वायर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और इससे प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ के आए हैं कि जहाँ से करंट फ्लो करता है, जिस वायर में से करंट फ्लो करता है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है। एम्पियर्स लॉ भी हमने इससे रिलेटेड पढ़ा है। तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उन मूविंग चार्जेस की अपनी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ इंड्यूस हुई होती है, जब इन दोनों फील्ड्स की इंटरेक्शन होगी तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। और आज के इस टॉपिक में हमने वो मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करना है, मैथमेटिकली भी करेंगे और बाय यूजिंग राइट हैंड रूल हम उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस सपोज वी हैव अ कंडक्टर। ये हमारे पास एक कंडक्टर है या वायर है जिसमें से चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं। लेट अस सपोज हमारे पास जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसकी जो लेंथ है दैट इज़ एल, और जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होगा उसको हम एरिया और लेंथ से जब आपस में जो इनका प्रोडक्ट होगा, एरिया इनटू लेंथ, दैट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम। और इस कंडक्टर में से जो करंट पास कर रहा है दैट इज़ आई। और इसमें जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है दैट इज़ इक्वल टू कि कितने चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में इसमें से पास कर रहे हैं, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। दिस एन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कैपिटल एन से शो करते हैं, एंड वॉल्यूम को कैपिटल वी के साथ शो करते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एल यानी एरिया एंड लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉल्यूम। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस इज़ कॉल्ड द नंबर डेंसिटी। तो यहाँ से हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे जो इस पर्टिकुलर लेंथ में जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस 3 है, तो हम इस फॉर्मूला की मदद से कैपिटल एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एन, कैपिटल एन यहाँ से निकलेगा और ये मल्टीप्लाई होगा उस तरफ जाके, एन इज़ इक्वल टू स्मॉल एन नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और नंबर डेंसिटी एन वैसे ही शो होगा और वॉल्यूम की जगह हम ए इंटू एल डाल देंगे। दिस इक्वेशन नंबर 1 लेट अस सपोज इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जो चार्ज हम यहाँ पर सपोज करते हैं किसी भी जो सिंगल चार्ज है उस पार्टिकल का, दैट इज़ डिनोटेड बाय क्यू। और टोटल चार्ज जो कि जितने भी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, अगर एन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर मौजूद हैं तो उनका जो टोटल चार्ज होगा उसको हम डेल्टा क्यू से प्रेजेंट करेंगे, और इस क्यू को हम जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फ़िलहाल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस की जो वैल्यू है वो है एन, जिसको हमने चार्ज डेंसिटी को हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है, तो हम इस क्यू को इस साइड पर भी इस नंबर डेंसिटी और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई किया है टोटल नंबर ऑन चार्जेस, टोटल चार्ज और इतने नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो वो हम क्यू से उस नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा इस लेंथ के इस लेंथ के कंडक्टर में जितने भी चार्जेस हैं उसको हम इस इक्वेशन से डिनोट करेंगे। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ए एल इंटू क्यू। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, यहाँ से हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करी। हम बेसिकली अभी क्या करने लगे हैं, हम फाइंड आउट करने लगे हैं कि फोर्स जो है, जो हमने मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करनी है इन चार्जेस के ऊपर जो कि इस लेंथ एल में मौजूद है। इस लेंथ एल के अंदर फॉर एग्जांपल एन नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, तो हमने उसके ऊपर जो टोटल फोर्स है इस लेंथ जो कंडक्टर है उसके ऊपर वो फाइंड आउट करनी है। और हम ये प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के आए हैं कि एफ जो है दैट इज़ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस पी। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इस आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, वो हमने इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। सो हम इसको यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सो आगे हम जितने भी स्टेप्स करने लगे हैं इस आई को एवेल्यूएट करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
ओके जी, डेल्टा क्यू हमने फाइंड आउट कर लिया था, अभी हमने जिक्र किया है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू को हमने बेसिकली इस करंट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है डेल्टा क्यू की जगह। तो उसके लिए हमें डेल्टा टी की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डेल्टा टी हम निकालेंगे इस फॉर्मूला के साथ, एंड दिस इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हम ले रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड टी जो टाइम में चेंज आ रहा है दैट इज़ डेल्टा टी के साथ शो करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन हम वेलोसिटी वाले फार्मूला में करेंगे तो एस की जगह एल आ जाएगा और टी की जगह हम डेल्टा टी से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज़ एल ओवर वी। अब हम एक करंट वाली वैल्यू, जो कि हमें करंट का फार्मूला पता है, दैट इज़ द रेट ऑफ मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड द करंट। डेल्टा क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमें पता है, इक्वेशन नंबर 2 में हमें पता है, और डेल्टा टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हमें पता है। ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम यूज़ करेंगे इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में डेल्टा क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज़ एन ए एल इंटू क्यू, और डेल्टा टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज़ एल ओवर वी। यहाँ से ये वाला एल इस एल के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई होके ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, करंट इज इक्वल टू एन ए क्यू वी के साथ। लेट अस सपोज इट इज़ इक्वेशन नंबर 4। सो हमने यहाँ पर बात की थी, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि जब भी हम इस मूविंग चार्ज को प्लेस करते हैं, मतलब जब भी हम एक वायर को कंसिडर करते हैं, इसमें से करंट पास कर रहा है, तो ये जो चार्ज है ये अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू करता है, अनटिल ये किसी एटम से हिट करता है या लेटिस वॉल्स ऑफ द कंडक्टर के साथ हिट करता है, तो ये अपना पाथ को चेंज करता है। वरना यूजली ये अपने जिग जैग होता हुआ एक ऑलमोस्ट रेक्टिलिनियर मोशन बनाता हुआ ये मूव करता है टूवर्ड्स द ऑपोजिट एंड ऑफ द बैटरी के साथ। तो अब जब हमने इसको चार्ज को, इस मूविंग चार्जेस को हमने प्लेस कर दिया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो ये रेड लाइन से आपको नज़र आ रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं। तो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस, एंड जो करंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस के डायरेक्शन में हम शो करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल हमने प्लेस की हुई है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और ये दोनों V एंड B आपस में जो एंगल बना रहे हैं इस वक्त, दैट इज़ एट 90 डिग्री। और अगर हम राइट हैंड रूल यहाँ पर यूज़ करते हैं तो B जो है, थंब जो है, दैट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। वो करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब आ जाएगा, ठीक है, दैट इज़ टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। और जो फिंगर्स हैं हमारी, दैट इज़ इन द डायरेक्शन, दैट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी, एंड द पाम ऑफ द राइट हैंड शोज़ द मैग्नेटिक फोर्स, जो कि आउटवर्ड लग रही होगी। और ये तीनों जो हमारे पास वैल्यू क्वांटिटीज़ हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये राइट हैंड रूल की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो फोर्स है इस चार्ज के ऊपर जब ये एंटर होता है तो ये आउटवर्ड फोर्स लग रही है, इसके ऊपर ये आउटवर्ड फोर्स लग रही होगी, आउट ऑफ द पेज फोर्स लग रही होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन लेने की बजाय ये आउट ऑफ द पेपर मूव करेंगे, थोड़ा सा कर्व डेविएशन शो करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आई है, मैथमेटिकली हमने इस इक्वेशन नंबर 4 को अपनी मेन इक्वेशन नंबर 1 में, या जिसको हम इक्वेशन नंबर A कहेंगे, जिसमें फोर्स वाली इक्वेशन जो है मैग्नेटिक फोर्स, उसके अंदर हमने क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ I की जगह पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन की जो फॉर्मेशन है वो ऐसे बन जाएगी, FL इज़ इक्वल टू NAQV क्रॉस L क्रॉस B। ठीक है, ये हमने इक्वेशन की टर्म लिख दी है, I की जगह हमने इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब लेट अस सपोज हम इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने कुछ अब मैथमेटिकल स्टेप्स करके V जो हमारे पास स्केलर यहाँ पर शो हो रहा है और L जो है हमारे पास वेक्टर साइन में शो हो रहा है, हम इसकी जो प्लेसेस हैं वो थोड़ी सी एक्सचेंज कर लेंगे। हम L को स्केलर बना देंगे और वेलोसिटी को वेक्टर बना देंगे। ये सिंपली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमने ग्राफिकली फिज़िकली इस चीज़ को जस्टिफाई करना होगा कि हम कैसे इनके वेक्टर को स्केलर, स्केलर को यहाँ पर वेक्टर बना रहे हैं। इस चीज़ की जस्टिफिकेशन में हम ये बात कहेंगे कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है एंड वेलोसिटी जो उस चार्ज की है वो सेम डायरेक्शन में है।
यानी कि अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड पे है, यानी करंट जो है वो इस साइड पे फ्लो कर रहा है। सिमिलरली जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, जो हम कहेंगे कि जो चार्ज है वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास लेंथ है एंड वेलोसिटी जो है दैट इज़ इन द सेम डायरेक्शन। तो जिसकी वजह से अगर ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनके यूनिट वेक्टर्स भी सेम डायरेक्शन में होंगे और इक्वल होंगे। इसलिए हमने कह दिया कि एल यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू द वी यूनिट वेक्टर। सो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है दैट इज़ द वेक्टर ओवर द मैग्नीट्यूड। ये लेंथ के लिए हमने फार्मूला लिख दिया है। और सिमिलरली वेलोसिटी के लिए हम कैसे लिखेंगे कि वेलोसिटी का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू द यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे सो वी विल गेट वी एल वेक्टर इज इक्वल टू एल वी वेक्टर। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात अभी मेंशन की थी कि हम v और l की प्लेसेस को जो है वो चेंज करेंगे। l को यहाँ पर स्केलर बना देंगे, v को जो है वो वेक्टर बना देंगे। तो ये यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया इस चीज़ को कि जहाँ वी एल वेक्टर इक्वेशन नंबर 5 में था, अब हम इसको एल वी वेक्टर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट किया है। एफ एल इज इक्वल टू एन ए क्यू एल इन टू वी क्रॉस पी। तो यहाँ देखें कि ये वाली जो प्लेसेस जो हैं एल और वी की वो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। सो दिस इज़ द टोटल फोर्स, जो कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो हमने एन ए एल लेंथ पे जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस थे उसकी हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन अगर हम कहें कि हमने सिंगल चार्ज के ऊपर, एक चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमने ये टोटल नंबर ऑफ फोर्स जो हमने फाइंड आउट की है उसको हमने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड करके एक चार्ज की जो है सिंगल चार्ज की फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो जो टोटल फोर्स को हम टोटल नंबर ऑफ चार्ज से डिवाइड कर देंगे। और टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो है वो हमने ऑलरेडी बताया था अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, दैट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये चार्जेस जो हैं दैट इज इक्वल टू एन ए एल। तो जो फोर्स है उसको हम एन ए एल से डिवाइड कर देंगे। ये फोर्स हमने फाइंड आउट की है, इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से एन ए एल जो है वो एन ए एल के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। सो व्हेन हम क्रॉस को ओपन करते हैं तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में वेलोसिटी को विद अ स्मॉल एंगल बी की डायरेक्शन में अगर रोटेट करते हैं। वेलोसिटी को अगर हम विद स्मॉल एंगल बी की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज़ आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेज आएगा आपके पास। अब ये जो क्यू चार्ज यहाँ पर मौजूद है, क्यू इज़ जनरल चार्ज, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए इसको लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो जो उसका डायरेक्शन है वो माइनस के साथ शो करेगी, जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। और जो प्रोटॉन के लिए लेंगे उसके लिए हम पॉजिटिव लेंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे हमने कहा था ए क्रॉस बी इज़ नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, नॉन क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। माइनस जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो जो प्रोटॉन है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। और इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू दिस अबव वन इज़ एफ इज़ इक्वल टू, अगर हम माइनस साइन को अंदर की तरफ लेके जाते हैं सो इट बिकम्स ई विद बी क्रॉस वी। So this also the equation that is the showing the value on the force for the electron. So here we find out the force on a moving charge. अब हम कुछ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे। अगर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम पास करवाते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, दोनों में से, तो उसका बिहेवियर क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैरेलल चार्ज्ड कैपेसिटर्स हैं, प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और अगर हम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही हैं, जब हम इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब थ्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो जब हम इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब थ्रो करेंगे तो ये स्ट्रेट पाथ लेने की बजाय इट विल बेंड स्लाइटली, जो है ये बेंड करेगा टूवर्ड्स दी पॉजिटिव साइड। और अगर हम
पॉजिटिव चार्ज को जो है वो थ्रो करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये स्ट्रेट लाइन जाने की बजाय इट विल लिटिल बेंड टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द प्लेट। सो हमने ये देखा है कि जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो इसके ऊपर लग रही है, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो फोर्स लगा रही है इस पर यूनिट चार्ज के ऊपर। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, दैट इज़ इक्वल टू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो इसका मतलब है कि जितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी बिटवीन द पैरेलल चार्ज प्लेट्स, उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर ज़्यादा लगेगी। सो ये वो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि हम कहते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी पैरेलल चार्ज प्लेट से पास करेगा तो उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगी। आई सपोज इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 जो हमने आगे यूज़ करनी है। तो जो नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर लग रही होगी कि जिसकी डायरेक्शन में ये वाला जो चार्जेस हैं पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, उसको हम नेट फोर्स करते हैं। वो नेट फोर्स क्या होगी उसको हम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ फाइंड आउट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज़ इक्वल टू ma। यहाँ से हम अगर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहें कि ये क्या एक्सेलरेशन होगी जिससे ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सेलरेशन को हम by using न्यूटन सेकेंड लॉ फाइंड आउट करेंगे। A इज़ इक्वल टू Fe/m। यहाँ से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू QE/m। सो एक्सेलरेशन जो वो चार्ज पार्टिकल गेन करेगा दैट इज़ इक्वल टू Q टाइम्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओवर मास, यानी एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से एक्सेलरेशन हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे किसी भी चार्ज पार्टिकल की या इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या है और एक्सेलरेशन किससे वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट टू इट हम यहाँ पर बताएंगे कि लेट अस सपोज कि जो मैग्नेटिक फोर्स में हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को भेजते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और क्रॉस से हम मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं कि जिसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है। अगर यहाँ डॉट्स होते तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती, आउट ऑफ द पेपर होती। अगर फॉर एग्जांपल हम इस इलेक्ट्रॉन को अगर थ्रो करते हैं और वो इस फील्ड में एंटर होता है, तो अगर तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल इट विल बेंड टूवर्ड्स अप, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल इट विल मूव डाउनवर्ड। तो इन दोनों के बीइंग इन ऑपोजिट चार्ज ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करेंगे। So electron will move in the anti-clockwise direction if the field is inside the paper, and the electron is move in the anti-clockwise direction if the B is into the paper, and the positive charge will move in the clockwise direction if B is into the paper, and vice versa। अगर यहाँ पर magnetic field की direction आउट ऑफ द पेपर होते तब भी ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते, लेकिन पॉजिटिव चार्ज मूव करता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड द नेगेटिव चार्ज मूव इन दी पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इन नेगेटिव चार्ज में मूव इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से ये स्ट्रेट पाथ लेने की बजाय बेंड हो रहा है, ये हमने प्रीवियस अभी टॉपिक जो पढ़ा है थोड़ी देर पहले उसमें हमने फाइंड आउट की थी दैट एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी के हिसाब से। वी क्रॉस बी यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी वेलोसिटी को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली थ्रो करेंगे तो तब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगी। सो इन दिस वे यहाँ से हमें पता चला है कि जो चार्जेस हैं चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या मैग्नेटिक फील्ड में हो, दे विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। सो अगर हम टोटल फोर्स फाइंड आउट करें जिसको लॉरेंट्ज ने फाइंड आउट किया था, जिसमें हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द लॉरेंट्ज फोर्स। द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड द लॉरेंट्ज फोर्स। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया अबव इक्वेशंस में से। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप चाहें तो यहाँ से क्यू को बाहर कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी
कंक्लूडेड द टू रिजल्ट्स। एक ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स सारा का सारा काम करती है, जो चार्ज मूव कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है, दैट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। सारा का सारा काम जो है दैट इज़ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कोई भी काम नहीं करती, मैग्नेटिक फोर्स जस्ट उसके स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट करती है। सो ऑल द वर्क इज़ डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स डन नो वर्क, just it deflects the path of the charged particle. Thank you.